हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए थे क्योंकि आज हम लोगों का चेकआउट था, तो हम लोगों ने कहा कि जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं। आल्दो आज थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मैं अपना ऊपर सामान पैक कर रही थी। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रेश सा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी था। मैंने हसन को और अहमद को इंस्ट्रक्शन दे के आई थी कि मेरे आते आप दोनों ने रेडी रहना है, क्योंकि मैं जैसे ही ऊपर आऊँगी तो हम लोगों ने चेकआउट करना है। तो जैसे ही मैं ऊपर गई तो ये दोनों भी बिल्कुल रेडी थे और यहाँ पर हम लोग अपना चेकआउट करने के लिए निकल रहे थे। और जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो मेरे देवर का फ़ोन आया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग के ऑफिस के बॉयज़ भी आए हुए थे यहाँ पर ट्रिप पे। तो उनका फ़ोन आया कि किसी एक लड़के का वॉलेट जो है वहाँ पे रूम में रह गया, तो आप प्लीज़ लेते आना। तो हम लोगों को यहाँ से अभी पहले जाना था उनका वॉलेट उठाने के लिए वहाँ पे। और ये मेरा सारा लगेज जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था। बच्चों के साथ आप लोग नाना करते करते भी इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि जिसकी कोई समझ ही नहीं लगती कि क्या रखें क्या ना रखें। तो बच्चों के साथ आपका जब भी ट्रैवल करते हैं तो आपका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग माल रोड से निकल रहे थे। तो यहाँ पर आज इतना रश था क्योंकि 2 दिन स्नोफॉल होती रही है, तो लोगों ने सुना कि स्नोफॉल हो रही है, तो हम लोग भी पहुँचे। लेकिन आज जो है यहाँ पर धूप निकल आई थी, यहाँ पर कोई भी स्नोफॉल वाला आज तो बिल्कुल वेदर था ही नहीं। तो ये दोनों बच्चे मज़े से पीछे ऊनो खेल रहे थे और हसन जो था वो आगे मेरी गोद में बैठा हुआ था। तो ये लोग पूरे रास्ते जो है ये ऊनो खेलते आ रहे थे। और आप लोगों ने गाइस अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है? डेरो डेर लाइक करें, शेयर करें एंड डू कमेंट आल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर हम लोग देखें पूरे रास्ते में स्नो ही स्नो थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नो 2 दिन हो गई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने उनका वॉलेट उठाया और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सारे बॉयज़ का स्टे था, तो यहाँ से हमने वॉलेट उठाया और यहाँ से अंकल से पूछ रहे थे कि यहाँ से शॉर्टकट कोई रास्ता बताएं कि हम लोग यहाँ से ही निकल जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको वहीं जाना पड़ेगा। वहाँ से घूमते हुए हम लोग ये अपने रास्ते पर आगे पटियाटा के, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग मरी आएँ तो यहाँ पर बच्चे आकर पटियाटा ना रुके, यहाँ पर चेयरलिफ्ट में ना रुके। मुझे आल्दो इतना ज़्यादा डर लगता है, मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो उसमें खौफ आता है जिसकी कोई हद नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं छोटे बच्चों के साथ बैठी थी और मुझे इस कदर डर लगा था, इस कदर डर लगा था कि आपकी सोचें। और उस पर मैंने प्रोमिस भी बहुत किए थे कि अल्लाह ताला अब मैं आइंदा के बाद कभी नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी चेयरलिफ्ट वाले रास्ते पर पहुँच गए थे और यहाँ पर ही मेरे जेठ और टीम के 1-2 मेंबर जो है डॉक्टर साहब को मिल गए। डॉक्टर साहब उनसे मेल मिलाप करने लगे और बाकी टीम जो है ऊपर चेयरलिफ्ट में ऑलरेडी मौजूद थी। तो यहाँ पर बच्चे भी सो एक्साइटेड अपनी जो है ना टिकट्स लेने के लिए जा रहे थे और मैं और अहमद दोनों पीछे पीछे थे। हम दोनों से तो चला ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया। और मैं अब डॉक्टर साहब को कह रही थी हम लोग वॉक स्टार्ट करती हैं, ये तो बिल्कुल काम ख़राब हो गया कि ना जिम जा रहे हैं ना वॉक पे जाती हैं, तो हम लोगों से तो अब चला ही नहीं जाता। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाँ अब घर चलकर हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना वॉक स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरी और डॉक्टर साहब की रूटीन थी कि हम लोग रात को वॉक पर जाते होते थे। और अब ना तो हम दोनों जिम जा रहे हैं और ना ही वॉक पे जा रहे हैं, तो यकीन करें यहाँ पर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड टिकट्स लेकर और हम लोग चल पड़े अपनी चेयरलिफ्ट वाली साइड पर। और मैं अहमद को कह रही थी कि अहमद आपने मेरे साथ बैठना है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ उनका भी दिल उतना सा था और मेरा भी दिल उतना सा था और हम तीनों का बुरा हाल था रास्ते में। तो इसलिए मैंने आज अहमद को कहा कि अहमद आज हम दोनों बैठेंगे, ये लोग आगे बैठेंगे और हम दोनों पीछे बैठेंगे, ताकि हम दोनों इनको कैप्चर भी कर सकें। तो अहमद मुझे कह रहे थे ठीक है मामा मैं आपके साथ साथ रहूँगा। अहमद मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जैसे मामा कह रही हैं वही बात ठीक है। और छोटे बच्चे एज़ यूजुअल सो मच एक्साइटेड, सुपर पावर उनके अंदर पता नहीं कौन सी है माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन तो ज़्यादा एक्साइटेड था, वो लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं और अजलान और हसन लास्ट टाइम बैठे थे और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और अजलान भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, लेकिन ये बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग बैठ गए और फिर टर्न आई हम दोनों की, और हम दोनों ने भी जो है जंप करके बैठना था। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ का लगता है, जब आप जंप करके बैठती हैं तो ये पूरी शेक होती है। तो जब शेक होती है ना उस टाइम पे मुझे बेहद ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ज़्यादा पैनिक मैं उस साइड पे हो जाती हूँ। तो लेकिन जब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाता है। तो ये नीचे मांगने वाला मुसलसल मांग रहा था कि बाजी अपना कोई सदका दे दो, सदका दे दो। अहमद उसको कह रहा था कि हम लोगों को यहाँ पर इतना ज़्यादा डर लग रहा है, हम लोग को कैसे आपको पैसे दे सकते हैं और हमारे पैसे तो हैं भिखारी में। और मैं हंस रही थी कि अहमद ये क्या बोली जा रही हो आप उसको। तो यहाँ पर देखिए कुदरत के हसीन नज़ारे, हसीन मनाजर, जो कि आपको इस टाइम तो लग रहा है ये कि इसकी हाइट बहुत
बहुत कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पर विज़िट करके आए हुए हैं उन लोगों को पता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है और आपको अच्छा खासा डर भी लग रहा होता है, जो मेरी तरह के कमज़ोर दिल के अफराद होते हैं। बाकी तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ तो बच्चे भी अकेले अकेले आ जा रहे थे। तो वहाँ चेयर लिफ्ट पे रुकने के बाद आप लोग यहाँ पर रुकती हैं, यहाँ पर ये कैबिन कार्ट्स आती हैं और यहाँ पर फिर आप लोगों को आगे लेकर जाया जाता है। यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी फैमिली आ जाते हैं और ये हम लोग की टीम के मेंबर्स निकल रहे थे और इसका वॉलेट था जिसने हम लोगों को इतना ज़्यादा अजाब बनाया हुआ था कि मेरा वॉलेट लेके आना लेके आना लेके आना, और बच्चे इतना हंस रहे थे कि आखिर इसके वॉलेट में है क्या। तो जब उसने देखा, डॉक्टर साहब ने देखा, तो उसके अंदर पैसे तो थोड़े से ही थे लेकिन उसका लाइसेंस और उसका आईडी कार्ड था। और अहमद इतना हंसा कि इसके लिए इन्होंने हमें इतनी दूर भेजा था। खैर ये कैबिन कार्ड से उतरे तो हसन ने सबसे पहले आइसक्रीम पकड़ी। हसन मेरा शौकीन आइसक्रीम का। इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर, अभी तक स्नो के ढेर लगे हुए थे, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई थी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतना लो टेम्परेचर था, लेकिन हसन ने आते ही सबसे पहले बाबा से कहा कि मुझे तो आइसक्रीम ले दे, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले अपने बच्चे को आइसक्रीम लेकर दी, अहमद ने माउंटेन ड्यू ली और इसी तरह बाकी अजलान ने आई डोंट नो क्या लिया। और फिर ये हमारा रास्ता था वापस जाने का। कैबिन कार्ड से वापस जाते हैं तो फिर ये चेयर लिफ्ट आ जाती है। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और यहाँ पर तो मैं उतरते हुए इस बार गिरने भी बहुत ज़ोर से लगी थी। और अहमद यहाँ पर सबको हाय बाय हाउ आर यू, इतना ज़्यादा वो लाइवली बच्चा बना हुआ था। जैसे ही हम लोग नीचे आए तो मेरा सर इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बच्चे यहाँ पर ये जो है बैलून वाला आ गया तो इसके साथ खेलने लगे। और यहाँ पर हम लोग अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे और इतना तेज़ धूप थी। जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद मोटरवे पे पहुँचे इतनी तेज़ धूप थी कि मेरे सर आगे इतना ज़्यादा हैवी हुआ था, और ज़्यादा हैवीनेस होगी। मैंने अपना कोट भी उतार दिया और इतनी ज़्यादा मुझे पूरा रास्ता जो है हैवीनेस रही, स्वेलिंग हो गई, अजीब सा जो है ना हो गया कि एकदम गर्म सर्द बॉडी होगी मेरी। तो यहाँ पर अहमद अपने क्रोम बुक पे आई डोंट नो क्या देख रहा था और अजलान भी साथ में कुछ देख रहा था। यहाँ पर हम लोग स्टे के लिए रुके क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ अब भूख भी लग गई थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था और मेरा सर इतना ज़्यादा हैवी हुआ था कि मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि कहीं रुक कर सबसे पहले मुझे मेडिसिन ले दें। और फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ पहुँच चुके थे। ये गोजरा मोटरवे थी और यहाँ पर आज इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, देखे ज़रा कभी भी इतना रश नहीं होता। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।